आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घाटशिला में हेमंत सोरेन की हुंकार, धन बल और छल वालों को भगाओ, झामुमो को जिताओ। संक्षिप्त समाचार। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को नरसिंहगढ़ हाट मैदान में जनसभा की। उन्होंने लोगों से अपील की कि झामुमो के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि स्वयं रामदास सोरेन के अधूरे कार्य पूरे हो सकें। सीएम ने कहा कि झामुमो की सरकार स्थानीय युवाओं को 75% रोजगार देने, महिलाओं को 2,500 रुपए की सहायता और बिजली बिल माफी जैसी योजनाओं से राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी टैक्स के बोझ से परेशान है। साथ ही मतदाताओं से आह्वान किया कि धन बल और छल बल वाले नेताओं को ठुकराकर झामुमो को जिताएं और बेची निभोबा 11 नवंबर को मतदान अवश्य करें। कांग्रेस ने मांगी अपने मंत्रियों से रिपोर्ट, जल्द होगी कामकाज की समीक्षा। संक्षिप्त खबर। हेमंत सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने से पहले झारखंड कांग्रेस अपने कोटे के 4 मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सभी मंत्रियों से उनके विभागों में किए गए प्रमुख कार्यों और उपलब्धियों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि यह पार्टी की सामान्य प्रक्रिया है ताकि घोषणा पत्र में किए गए वादों की प्रगति का आकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं और जनता को सीधा लाभ पहुंचा रहे हैं। गौरतलब है कि हेमंत सरकार में कांग्रेस कोटे से राधाकृष्ण किशोर, डॉ. इरफान अंसारी, दीपिका पांडेय सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की मंत्री हैं। घाटशिला में कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान तेज, केशव महतो कमलेश ने संभाला मोर्चा। संक्षिप्त समाचार। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी सोमेश सोरेन के समर्थन में कांग्रेस ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश खुद गांव-गांव और कस्बों तक पहुंचकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। शुक्रवार को उनका चुनावी कार्यक्रम गुड़ाबांदा, मुसाबनी और घाटशिला प्रखंड में हुआ, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। केशव महतो कमलेश ने कहा कि दिवंगत रामदास सोरेन झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और झामुमो के स्तंभ थे। यह उपचुनाव उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर है, इसलिए गठबंधन उम्मीदवार सोमेश सोरेन की जीत जरूरी है। घाटशिला में भाजपा की बड़ी जीत तय, शुभेंदु अधिकारी का दावा। संक्षिप्त खबर। घाटशिला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने जनसभा की। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता अब बदलाव चाहती है और भाजपा घाटशिला सीट पर बड़ी मार्जिन से जीतेगी। शुभेंदु अधिकारी ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड के अधिकांश बड़े नेता मुकदमों से घिरे हैं। उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर दावा किया कि एनडीए को 160 से अधिक सीटें मिलेंगी। अधिकारी ने कहा कि झारखंड में जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और भाजपा ही राज्य को सही दिशा में ले जा सकती है। वंदे मातरम के 150 वर्ष, रांची में गूंजा राष्ट्रगीत, स्वदेशी अपनाने का संकल्प। संक्षिप्त समाचार। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को रांची में देशभक्ति का माहौल दिखा। मोरहाबादी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास भाजपा कार्यकर्ताओं, छात्रों और नागरिकों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत का गायन किया। कार्यक्रम में विधायक सीपी सिंह ने लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा है,
जिसने स्वतंत्रता संग्राम में करोड़ों भारतीयों को प्रेरित किया। राज्य भर में स्कूलों, कॉलेजों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी राष्ट्रगीत गाया गया। वक्ताओं ने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी की यह रचना आज भी एकता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बनी हुई है। मंत्री दीपक बिरुआ का हमला, चंपाई सोरेन को बताया मौकापरस्त, 3 पूर्व सीएम से की तुलना। संक्षिप्त खबर। घाटशिला उपचुनाव के करीब आते ही झामुमो ने चंपाई सोरेन पर हमले तेज कर दिए हैं। मंत्री दीपक बिरुआ ने चंपाई सोरेन की 4 तस्वीरें जारी करते हुए उन्हें मौकापरस्त नेता करार दिया है। उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन का राजनीतिक भविष्य कोल्हान के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और रघुवर दास की तरह होगा। दीपक बिरुआ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये तीनों पूर्व सीएम 14 नवंबर के बाद चंपाई सोरेन का राजनीतिक स्वागत करने को तैयार हैं। अर्जुन मुंडा का हमला, राज्य सरकार भूल गई, झारखंड की विभूतियों, जनता बताएगी जवाब। संक्षिप्त खबर। घाटशिला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भगवान बिरसा मुंडा सहित झारखंड की विभूतियों को भूल चुकी है, जबकि केंद्र उनकी 150वीं जयंती को पूरे देश में उत्साह से मना रहा है। मुंडा ने आरोप लगाया कि सरकार सीएनटी एक्ट की अनदेखी कर रही है, पेसा कानून लागू नहीं हुआ है और माफिया राज हावी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है और जनता के मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि घाटशिला उपचुनाव के जरिए जनता राज्य सरकार को कड़ा संदेश देगी।